नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको वेरियस एग्जाम के जो पेपर डिस्कस किए जाते हैं, खास करके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को, तो बस आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मिस ना करें। तो आज हम पेपर जो लेकर आए हैं, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विद्युत सहायक या जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर हुआ था। तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पेपर कब हुआ था, तो 7 सितंबर को सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में हुई थी। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, तो आप gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप gkfs25 टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजराज फर्स्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, यानी कि राजराज प्रथम जो थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे। तो चोल साम्राज्य से बिलोंग करते थे, यानी कि चोला डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे राजराज प्रथम। इसमें राजेंद्र प्रथम भी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो राजराज प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है कि शैव भक्त थे, यानी कि शिव धर्म का अनुयायी थे, सब शैव भक्त थे। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तंजावुर में, यानी कि तंजौर भी बोलते हैं, तो तंजावुर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि तंजावुर का जो राजराजेश्वर का शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। अब देखिए, हम चोल वंश के बात कर लेते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। तो ध्यान रखिएगा, विजयालय जो है इसके संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखना है। और चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी, और तंजावुर में ही राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रैल 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर, यानी कि 44 बिलियन डॉलर में जो है किसने जो है एक्वायर किया था। तो देखिए, एक्वायर अभी किया नहीं, डील अटकी हुई है, लेकिन बहुत ही न्यूज में था एलन मस्क। एलन मस्क जो है आपको टेस्ला के भी संस्थापक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाती है वो एलन मस्क की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेस एक्स जो है, जो कि स्पेस की फील्ड में, अंतरिक्ष के फील्ड में काम करती है, तो इसके भी मालिक हैं वो हैं एलन मस्क ही। तो ये बहुत ही प्रचलित नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो 44 बिलियन डॉलर में ये खरीदने की बात चल रही थी, तो ये भी ध्यान रखना एलन मस्क के द्वारा। अब देखिए, ट्विटर के जो CEO हैं वो इंडियन ऑरिजिन के हैं, भारत के हैं, पराग अग्रवाल। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि जो दुनिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके किसके बीच में स्थित है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। कनाडा और अमेरिका जो है बॉर्डर शेयर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका लॉन्गेस्ट है। अब देखिए, दुनिया के कुछ बॉर्डर हैं जो लंबाई के अनुसार जो है यहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को। तो देखिए, कनाडा और USA का सबसे लंबा बॉर्डर है, ये है 8893 किलोमीटर के बीच में, 8893 किलोमीटर के बीच में है। उसके बाद है कजाकिस्तान और रसिया के बीच में 7644 किलोमीटर। फिर अर्जेंटीना और चिली के बीच में है 6691। क्या भारत के भी कुछ बॉर्डर हैं? तो जी हाँ। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पाँचवा सबसे लंबा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो देखिए, ये बेसिकली 4096 अपना इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से देखते हैं तो 4096 है, लेकिन कहीं कहीं डेटा 4142 यानी 4142 किलोमीटर दिखाया है, लेकिन 40 यानी कि 4096 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको, ये आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में दुनिया का पाँचवा सबसे लंबा बॉर्डर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर है, वो भी टॉप 10 में आता है 9th नंबर पे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ADSL का क्या है। तो ADSL का फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आपको देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो देखिए, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर पेपर में करवा रहा हूँ उसको एक जगह लिखिए और लगातार जो है रिवाइज कर लिए। तो ADSL का फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल जो है कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागरहोल नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सब आपको वहीं पर देखने को मिलती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कर्नाटक का देख लीजिए, तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, उसके बालफक्रम नेशनल पार्क तो आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 नेशनल पार्क यहाँ पर कर्नाटक को ध्यान रखना है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और आपको नागरहोल नेशनल पार्क। जबकि बालफक्रम मेघालय में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखिए मध्य प्रदेश में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। और कैंपवेल नेशनल पार्क जो है आपको ध्यान रखना है अंडमान और निकोबार में है। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और दारा नेशनल पार्क राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा, दारा राजस्थान में, डाचीगम जम्मू कश्मीर में, चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, कैंपवेल बे नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में, भीतरकनिका उड़ीसा में, बेतला झारखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बालफक्रम मेघालय में और ऊपर का 3 अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा कर्नाटक में। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ICCPR का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फुल फॉर्म इस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए थे, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है। तो ICCPR का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नारायणपुरा, जो नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भारत के किस राज्य यानी कि किस शहर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रख देना है। अहमदाबाद में नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको स्थित है, ये देखने को मिलता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, यानी कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो गुजरात है। लगभग 40% जो है प्रोडक्शंस ग्राउंड नट का अकेले गुजरात करता है। आपको देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल वेबसाइट है, तो परसेंटेज ऑफ शेयर वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो देख सकते हैं 40.7% सिर्फ और सिर्फ गुजरात का है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा 17.6%, तमिलनाडु का 10.8%, कर्नाटक का। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एक ग्राउंड नट के जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन गुजरात। गुजरात का पहला शहर बना है जो कि स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस सिटी का यहाँ पर तमगा हासिल किया है, यहाँ पर टैग हासिल किया है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 जारी किया गया था, उसमें गुजरात का पहला शहर कौन है जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस सिटी का टैग हासिल किया है। तो सूरत इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर अभी कौन है, यूनियन मिनिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्टूबर 2020 में भारत एक सबमरीन जो है गिफ्ट किया था म्यांमार को। म्यांमार की कैपिटल आपको नेपिता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको आप पड़ोसी देश है जो कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनसे बॉर्डर जो है शेयर करती है म्यांमार। तो म्यांमार में जो है अभी तख्ता पलट हो चुकी है और वहाँ सेना जो है कमाल संभाल रही है। तो भारत ने तब भी जो है म्यांमार को यहाँ पर एक गिफ्ट किया है जो कि सबमरीन है, जो कि सबमरीन इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि इंडियन ओशियन में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो है चाइना के जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए ये सब जो है भारत की पहल है। तो INS सिंधुवीर जो है भारत के द्वारा गिफ्ट किया गया, जो कि एक सबमरीन है, वो म्यांमार को दिया गया था। तो ये देखिए करंट अफेयर्स के न्यूज़ होते हैं, इसको लगातार फॉलो करना होता है। तो ध्यान रखना है, ये लंबे समय के लिए आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं अगले एग्ज़ाम में भी। तो INS सिंधुवीर जो है भारत ने म्यांमार को गिफ्ट दिया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए INS का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो इंडियन नेवल शिप होता है। इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर दिया गया था म्यांमार को। तो दोस्तों पूरी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सब जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और देखिए वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।